अमेरिकी यात्रा पर गए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला है। वॉशिंगटन डीसी में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इसे बहुत कमजोर कर दिया गया है और अब ये लड़ रहा है और मुझे विश्वास है कि ये लड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत में कांग्रेस और हमारे विपक्षी बीजेपी और आरएसएस के बीच एक वैचारिक युद्ध हो रहा है। भारत के दो पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण हैं। हम बहुलवादी दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। ये ऐसा दृष्टिकोण है जहां हर किसी को भारत में घूमने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जहां आपको किसी भी धर्म के कारण सताया नहीं जाता है। इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप किसी समुदाय से आते हैं या आप कौन सी भाषा बोलते हैं, ये एक सख्त और केंद्रीकृत दृष्टिकोण है। हम इस परिदृश्य पर लड़ते हैं। भारत में कमज़ोर वर्गों की रक्षा करते हैं, निचली जाति, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना और गरीब लोगों की रक्षा करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने जितना हो सका उतने लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की है। हमें समझना होगा कि क्या हो रहा है, लोगों से बात करनी होगी और फिर वो जो कह रहे हैं उसे गहराई से समझना होगा। देश के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का दृष्टिकोण बीजेपी के केंद्रीकृत एकाधिकारवादी दृष्टिकोण से मौलिक रूप से अलग है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें राजनीतिक यात्रा निकालने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि आमतौर पर लोकतंत्र में काम करने वाले उपकरण काम नहीं कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, चलो सीधे चलते हैं। हम गए और ये काम कर गया। राजनीतिक स्तर पर मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में निजी स्तर पर मैं हमेशा इसे करना चाहता था। मैं बचपन से ही इसे करना चाहता था। मेरे मन में हमेशा ये विचार थे कि मुझे अपने जीवन में किसी समय अपने देश को घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या है। इसके बाद राहुल गांधी ने रबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कहता रहा हूं कि पश्चिम अमेरिका, यूरोप और भारत पश्चिम दुनिया का निर्माता हुआ करता था। फिर अमेरिका, भारत और पश्चिम ने रुकने का फैसला किया और पूरी चीज़ चीनियों को सौंप दी। भारत जैसे देश के लिए बस ये कहना कि विनिर्माण को नज़रअंदाज करें और केवल एक सेवा अर्थव्यवस्था चलाने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। इसलिए जिन चीज़ों में मेरी दिलचस्पी है उनमें से एक उत्पादन के कार्य के बारे में भी सोचना है। यदि आप देखें तो ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियां, भारतीय कंपनियां और यूरोपीय देश क्या करते हैं, वो उपयोग को व्यवस्थित करते हैं। भारत और यूएस के लिए उत्पादन की क्षमता फिर से हासिल करने का एक बड़ा मौका है और हम ऐसा नहीं करना चाहते। चीनी ऐसा कर रहे हैं। हम इसे ऐसे माहौल में नहीं करना चाहते जो गैर लोकतांत्रिक हो, जो उदार ना हो। 21वीं सदी के लिए असली सवाल चीनियों ने मेज पर एक उत्पादन दृष्टिकोण रखा है। ये एक गैर लोकतांत्रिक उत्पादन दृष्टिकोण है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक लोकतांत्रिक मुक्त समाज में उत्पादन के लिए एक दृष्टिकोण रखकर इसका उत्तर दे सकते हैं? भारत अमेरिका संबंधों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कह दिया कि ये दो तत्व हैं। पहला है रक्षा सहयोग, जो महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हम वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैंने अभी कही है वो ये है कि चीन ने हमारे सामने एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से उत्पादन और समृद्धि का दृष्टिकोण रखा है। इस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम बस वही बैठे रहेंगे और कहेंगे कि ठीक है, चीन दुनिया का निर्माता हो सकता है और हम कुछ नहीं करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे लिए वास्तव में अमेरिका और भारत के बीच सहयोग की ज़रूरत है। हम उत्पादन या विनिर्माण का एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण कैसे प्रदान कर सकते हैं जो बाकी दुनिया के लिए काम करता है? दोनों देश अलग अलग चीज़ें लाते हैं और वहाँ एक बड़ा मौका है। और आप जानते हैं कि मुझे भारत अमेरिका संबंधों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। मैं खुद को बहुत ज़्यादा दिशा बदलते हुए नहीं देखता, मैं निरंतरता देखता हूं। और मुझे लगता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में हर कोई इस तथ्य को स्वीकार करना चाहता है कि भारत अमेरिका संबंध दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी विस्तार से राहुल गांधी ने बात की और चीन को लेकर भी अपनी दृष्टिकोण को उन्होंने रखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।